गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आशा, उमंग, विश्वास, उत्साह और सकारात्मकता के साथ नई नई चीजें सीखने का संकल्प, नई नई चीजें जानने का संकल्प। मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र जैन। आज आपके लिए एक रिएक्शन लेके आया हूं। इसको हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। एक नेम रिएक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हम पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। तो आइए समझते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। क्लेजन तो किसी साइंटिस्ट का नाम है। कंडेंसेशन, संघनन। संघनन का मतलब क्या होता है, इसके लिए अपन पूरी रिएक्शन पे आ जाते हैं। यह है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट के यहाँ दो मॉलिक्यूल है। ये किसी क्षार जैसे सोडियम इथोक्साइड, बहुत प्रबल क्षार है ये सोडियम इथोक्साइड। इसकी प्रेजेंस में जब आप इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो क्या होता है, यहां से इथाइल एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल निकलता है। इथाइल एल्कोहल का मॉलिक्यूल निकलता है C2H5OH। ठीक है, ये C2H5OH क्या बन गया, निकल गया। और C2H5OH यहाँ निकला, बचा क्या, CH3CO, CH2COO C2H5, CH3CO, CH2COO C2H5। ये जो कंपाउंड है इसको हम बोलते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल, ये इथाइल, ये एसीटो और ये एसीटेट। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ये कंपाउंड बनता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और जब जुड़ते हैं, दो मॉलिक्यूल का जुड़ना, बड़े मॉलिक्यूल का जुड़ना, और जुड़ने वाली जगह पर एक छोटा मॉलिक्यूल जब निकल जाता है, इसको हम बोलते हैं संघनन। केमिस्ट्री का जो संघनन है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है इथाइल एसीटेट, ये इसका दूसरा मॉलिक्यूल है। इनको जब गर्म किया तो क्या हुआ, एक इन दोनों के जुड़ तो गए, ये जुड़ने की जगह पर एक छोटा मॉलिक्यूल निकल गया इथेनॉल, और एक प्रोडक्ट बना। इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म कैसी होती है। ये जो रिएक्शन है, ये एस्टर की रिएक्शन है। एस्टर यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स की रिएक्शन है। तो इसमें जो आपने क्षार काम में लिया है C2H5ONA, ये प्रबल क्षार है। और ये क्या करता है, ये सबसे पहले जो आपका एस्टर मॉलिक्यूल है उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे कि अभी हमने देखा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, HCH2COOC2H5। ओके, तो ये क्या करेगा, एक क्षार है आपका OC2H5 इथोक्साइड आयन। इथोक्साइड आयन क्या करेगा, यहां से इस H को प्रोटॉन के तौर पर निकालेगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हेट्रोलाइटिक, इसका क्लीवेज, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे आ गए, C के ऊपर आ गए, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हुआ इसका। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड टूटा, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिमूवल ऑफ C2H5OH, ये तो इथाइल एल्कोहल तो निकल गया, और बना क्या, CH2COOC2H5। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गए, ये इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन, CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए। ये एक प्रकार की प्रजाति जिस पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन। ठीक है, ये है कार्बन आयन, है ना। ये कार्बन आयन जो है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है ना, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिक है, किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। तो ये क्या करेगा, इथाइल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा, क्योंकि जितने भी कार्बन आयन होते हैं सभी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। कैसे अटैक करता है देखिए, CH, देखिए कैसे अटैक करता है, CH3COOC2, मैंने इसको ऐसे लिखा, ये इथाइल एसीटेट का दूसरा मॉलिक्यूल है। पहले मॉलिक्यूल में से क्षार इथोक्साइड आयन ने क्या किया, इसके अल्फा हाइड्रोजन से प्रोटॉन जो है ना, इसको प्रोटॉन के तौर पे निकाला, इथेनॉल के रूप में निकल गया, और क्या बन गया, कार्बन आयन। ये कार्बन आयन दूसरे मॉलिक्यूल के CO पर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही के तौर पर यूज अटैक करेगा। कैसे करेगा देखो, CH2, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, C2H5, है ना, पास पास लिख दिया। ये इसके ऊपर क्या है, दो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज इसके पास, है ना। अब ये अटैक करेगा किस पर, ये अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। क्यों, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन है, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, तो क्या बनेगा, देखिए ये कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, CH3, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। CH3CO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये O के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, OC2H5, H नीचे है ये OC2H5, और ये कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया, CH2COOC2H5। ओके, अब यहां पर
यहां से क्या करता है, ये जो O नेगेटिव है ना, इस OC2H5 को नीचे धकेलता, बाहर की तरफ धकेलता है, लिविंग ग्रुप के तौर पे बाहर निकल जाएगा। ये पीछे से अटैक करेगा। कैसे करता है पीछे से अटैक, देखिए ये पीछे से अटैक किया इसने, ये तो ये बाहर निकल आया। OC2H5 इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर निकल गया, तो क्या बनेगा, CH3 CO CH2 COO C2H5, इथाइल एसीटोएसीटेट जो भी मैंने बताया था, और बाहर क्या निकल गया, OC2H5। ठीक है, ये इथोक्साइड आयन एक प्रकार से यहाँ पे उत्प्रेरक का काम कर रहा है। एक क्षार जो शुरुआत में लिया था वापस आपको रीगेंड हो गया, और ये क्या बन गया, इथाइल एसीटोएसीटेट। ये बन गया आपके इथाइल एसीटोएसीटेट। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो खास बात है वो ये कि यहाँ पर ये जो कार्बन आयन बनता है, ये कार्बन आयन अच्छा खासा स्टेबल है। ये स्टेबल क्यों है, देखिए ये कार्बन आयन बने ही क्यों, पहली बात तो ये कार्बन आयन जो है ना, इनोलेट के द्वारा इसका स्थायित्व होता है। इसकी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर मैं बना के बताता हूँ इसको, यहाँ पे इसकी एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता हूँ। पहले मैं इसको लिखता हूँ वापस, CH2COO C2H5, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये वापस क्या हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया। इस कॉन्जुगेशन को देखिए, ये यहाँ गए इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ गए, तो इसकी एक कैनोनिकल स्टेट बनती है, और क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CO नेगेटिव OC2H5। ये इनको हम बोलते हैं इनोलेट, ये कहलाता है इनोलेट। ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनी, और ये इस कैनोनिकल स्ट्रक्चर के कारण से ही ये जो कार्बन आयन है अच्छा खासा स्थायित्व रखता है, और इस स्थायित्व के कारण से ये बनता है, और यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल के जैसे इथाइल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके कार्बन कार्बन के नए बॉन्ड को जन्म देता है, और आपके प्रोडक्ट के तौर पर इथाइल एसीटोएसीटेट इसमें बनता है। ये रिएक्शन कहलाती है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।